ओम शांति। तो अभी हम जो है हमारा सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट करेंगे वर्ल्ड ड्रामा टाइम साइकिल पर। अगर आपने फिल आउट नहीं किया है तो प्लीज आप जो है अपने आत्मा के कल्याण के लिए आप ये सेल्फ चेकिंग जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दी गई है नीचे। ठीक है। um, तो आप फिल करके फिर ये आंसर्स को सुनिए। ठीक है। um, तो देखो, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये काल चक्र को जानना क्यों जरूरी है ना, ये आत्मा की जर्नी को जानना क्यों जरूरी है ना। हम सब लोग जो है एक ट्रैवलर है, राइट। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसी को ही सच मान रहे हैं, उसी से लगाव कर बैठे हैं। और जन्मों जन्मों तक हमने जो है उन चीजों से, पांच तत्वों से इतना लगाव किया है कि अभी जो है हम चाहकर भी वो अटैचमेंट से मुक्त नहीं हो पा रहे। ठीक है। तो ये हमें डिटैचमेंट विजन जो है लेके आता है, ये ज्ञान जो हमें चाहिए, जो भगवान ने अर्जुन को दिया था। ठीक है। जिससे नष्टो मोहा का अनुभव हुआ था। कर्म करना है लेकिन डिटैच होके करना है, वो हमें पता चलता है जब हम आत्मा की जर्नी को जानते हैं। हमें अपने पार्ट के बारे में पता चलता है। हम लोग एक एक्टर्स हैं। ठीक है। ये रंगमंच में एक पार्ट बजा रहे हैं। अगर एक्टर को पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से पार्ट बजाए हैं तो फुलिश एक्टर कहा जाएगा, राइट। तो ये जर्नी से हमें जो है अभी ओवरव्यू मिल रहा है कि भाई ओ मैं भी एक एक्टर हूँ और जो भी मेरे आसपास है वो मेरे इस जन्म के रिलेटेड जो है सिर्फ कनेक्टेड नहीं है। तो उसका कुछ मेरा प्रीवियस कनेक्शन था, जिसके आधार पर वापस हम उनके कनेक्शन में आए हैं। और दूसरी बात वही है कि हम सब लोग एक जर्नी से गुजर रहे हैं, तो हम अपनी थॉट प्रोसेस के आधार पर उनको जज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पिछले जन्म में वो किसी और के साथ रहकर उन्होंने कलर ऑफ द कंपनी भी ली है। तो संस्कार अलग अलग हो गए हैं ना। तो इसलिए ये हम जो मान रहे हैं कि दिस इज द रियलिटी, अपना पराया, है ना, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, दो आत्मा एक जैसी नहीं होती है ना। तो सब एक ट्रैवलर है। तो हमें पता चलता है हमें क्यों एक दूसरे के प्रति करुणा भावना रखनी चाहिए, वो भी हमें जो है फीलिंग आती है ये ज्ञान लेते लेते। ठीक है। कैसे हम पवित्र से अपवित्र बने, है ना, डिवाइन थे, प्योर थे, जॉय गिविंग थे, और कैसे इम्प्योर बन गए, इमोरल बन गए, दुखदाई बन गए। ठीक है। तो आत्मा पवित्र से अपवित्र कैसे बनती है, आत्मा के तीन स्टेजेस जानने को मिलते हैं हमें। जो है अपना जैसे कि एक लक्ष्य पता चलता है। ठीक है। आदि मध्य अंत का जो है एक विजन मिलता है, जिसके आधार पर जो है हम रियलिटी के साथ भविष्य को सामने लेके जिए। ठीक है। और जो है हम दुख जो है आने वाले दुखों से अपने आप को बचा सके। ठीक है। और कैसे जो है हमें अपने आत्मिक स्वरूप की तरफ हमें जाना चाहिए, वो जो फीलिंग है अभी ये पर्सपेक्टिव लेकर वो अभी बिल्डअप होती है। ठीक है। ये ज्ञान से, तो अभी ये बेसिक है, फिर गहराई में आपको एडवांस में मिलेगा। ठीक है। फिर जो एडवांस होने के बाद भी जो आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी का मटेरियल दिया जाएगा उसमें आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है। तो हम परम धाम निवासी हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि परम धाम के तीन नाम बताइए। हम आत्मा एक परम धाम के रहवासी है, राइट। तो पांच तत्वों से परे एक धाम है ना, जिसका गीता में भी उल्लेख आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका श्लोक पूछा है। तो परम धाम जो है उसके नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। तीन नाम कौन से हैं, है ना। तीन नाम है जो है आप कोई भी पिक कर सकते हो। सुप्रीम अबोर्ड, साइलेंस वर्ल्ड, अर्श, तुरिया धाम, मुक्ति धाम, मूल वतन, अव्यक्त धाम, सातवां आसमान, उसमें से कोई भी नाम पिक कर सकते हो। ठीक है। आगे जो है कौन सा श्लोक था वो गीता में, है ना, बहुत पॉपुलर श्लोक है। और ये एक एक्यूरेट रेफरेंस भी है कि भगवान जो है सर्वव्यापी नहीं होता है। अभी उसके बारे में तो डिटेल में हमें आगे ही जो है पता चलेगा, आपको कवर होगा कोर्स में। ये बहुत ही बड़ी जो मान्यता है वो उसको यहाँ गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं।
भगवान आके खुद बोल रहे हैं, उसके प्रूफ आपको मिलेंगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन उसका अभी हमारा उसके ऊपर अभी फोकस नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ अपनी आत्मा की यात्रा पर है। बट ये श्लोक एक एविडेंस है। ठीक है, आगे भी आपको ये श्लोक देखने को मिलेगा। इस श्लोक में इस श्लोक को हमने कैसे लिया है, बेसिकली ये बताने के लिए लिया है कि भगवान भी परम धाम निवासी है और हम लोग के भी वहां के रहने वाले हैं। चैप्टर 15 श्लोक 6 सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब आत्माएं इस धरती पर आती है क्या? ओके, क्या सब आत्माएं जो है परम धाम से आती है अपने पाठ बजाने के लिए? है ना, ऊपर तो शरीर नहीं रहता है। आत्मा जैसे कि हम लोग कैसे सुषुप्त हो जाते हैं, नींद्रा में जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं रहता, राइट, कभी सुबह हो गई। तो वैसी ही स्टेज वहां रहती है, जैसे कि कुछ पता ही नहीं है, आत्मा का एग्जिस्टेंस ही जैसे कि है वो भी पता नहीं, कुछ गुणों का अनुभव नहीं, कुछ नहीं, नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, बैटरी विदाउट फोन, इनएक्टिव मोड। है ना, तो भी सबको इस धरती पर तो आना ही पड़ेगा, राइट। तो उसके आत्मिक स्वरूप को अनुभव करने के लिए, उसका पर्पस सर्व करने के लिए हर एक आत्मा में कुछ स्पेशलिटी है, राइट। और सबको सुख देना, सुख लेना, वो भी हमें फुलफिल करना है। ठीक है, अपने अस्तित्व का अनुभव करने के लिए तो आना ही पड़ेगा। और भगवान को तो वो जरूर करना नहीं है, भगवान तो कुछ भोगता नहीं है, लेकिन भगवान को सबका कल्याण करने के लिए आना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं ना, कल्प कल्प लागे प्रभु अवतार। गीता में भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्म से ग्लानि भवति भारत, है ना। तो भगवान जब जब धर्म की ग्लानि होती है ना, अधर्म का विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। है ना, एक कल्प में एक बार शिव ईश्वर लेते हैं अवतार, है ना। और फिर कहते हैं दूर देश से आया, है ना, शिव भगवान सतयुग रचने जाग सजनिया जाग। तो ये सब जो हम भक्ति मार्ग में कहते आए हैं वो अभी रिलेट हो रहे हैं ना इससे। ओके, तो अभी हम आते हैं इन्वर्टेड ट्री के ऊपर, है ना। जो इन्वर्टेड ट्री इधर आपको दिखाया गया ऊपर, राइट, तो उसको ये पोजीशन क्यों दिखाई गई है उल्टे वृक्ष की माफिक, है ना। तो उसका भी हमने समझा था कि भाई जो ऊपर यहाँ ट्रंक में जो रहने वाली है भगवान के नजदीक, वो क्यों वहां रह रही है ऐसे पोजीशन में, जैसे कि वो सब एक आकार हो, एक सॉरी एक के साथ सबकी जो है थॉट प्रोसेस मिलती हो, इसलिए ऐसी अलाइन दिखाई है। ठीक है, कंपेयर टू जो ब्रांचेस है वो अलग अलग डिवीजन दिखाए हैं यहाँ, है ना। उल्टा इसलिए है कि ऊपर जो भगवान के पास रहते हैं, ठीक है, हमने कहा था वो ज्ञानी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है, श्रेष्ठ कर्म करने वाली होती है, जो है सात्विकता ज्यादा धारण करने वाली होती है, आत्मिक संस्कार, आत्मिक स्वभाव संस्कार उसमें जो है वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो वो आत्माएं जो है वो ऊपर रहती है। ठीक है, और जिसमें ऑपोजिट है उसके, जो कमजोर होती है, इतना आत्मिक ज्ञानी नहीं होती है, सात्विक ज्ञान नहीं होता है, देहभान के संस्कार ज्यादा होते हैं, राजसी और तामसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, लोली एक्ट करते हैं, वो सब जो है नीचे आते हैं, जिसके साथ जिसका ओपिनियन भगवान के साथ नहीं मिलता है, मेंटालिटी, वो सब बाद में आती है ना। जो विकार के वाइब्रेशन ज्यादा फैलाते हैं तो वो सब बाद में आते है ना। तो इसलिए जो है द्वापर से ही ये ब्रांचेस में जो है वो आना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो लोग मल्टीपल ओपिनियन लेके आते हैं। इसलिए अलग अलग धर्म के जो है देखो ब्रांचेस भी यहाँ दिखाई गई है, अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई। ठीक है, सतयुग त्रेता में तो एक एक धर्म एक राज्य सब था, वो चार्ट भी था ना, उसका भी क्वेश्चन आने वाला है। तो आई होप आपने वो चार्ट को स्टडी किया होगा, राइट, सतयुग हेवन और हेल का। नहीं है तो आप वापस जाइए, स्लाइड्स को पढ़िए, रिकॉर्डिंग सुनिए और वो चार्ट को समझिए, है ना, कि स्वर्ग और नरक के हिसाब से तो आपको पता चलेगा कि डिवीजन जो है वो कॉपर ईट से स्टार्ट होता है। तो हर एक का एक रीजनिंग है, अगर वो समझेंगे तो पता चलेगा कि भाई भगवान जो है अनेकता पैदा नहीं करता है। ठीक है, तो मनुष्य आत्मा में जो डिफेक्ट होती है वो अनेकता पैदा करती है, और वो जो है कमजोर आत्माएं होती है, जो तभी आती है जब ये दुनिया जो है रजो प्रधान बनने वाली बनती है ना। तो आपका जवाब मिल गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसके कनेक्शन में ही है ना, कि भाई सतयुग त्रेता में जो है बिकॉज जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर मेंशन की उसके आधार पर जो है वो देवता देव आत्माएं रहती है वो, और वो सतयुग त्रेता में आती है, बिल्कुल सही है, आंसर इज ट्रू। और जो आसुरी स्वभाव संस्कार वाली होती है, जो लोली एक्शन करते हैं, वो द्वापर कलयुग में आती है, बिल्कुल सही।
ठीक है, उसमें से भी काफी सारी, बहुत लोग कहेंगे कि हाँ पवित्र भी आत्माएं आती है, देव आत्माएं तो थ्रू आउट द साइकिल आती है। लेकिन जो द्वापर कलयुग में आते हैं वो निरंतर सुख नहीं भोग सकते, एक जन्म के लिए चमत्कार करेंगे, है ना, फिर वो लोग भी जैसे कि संग के रंग में आके वापस जो है तामस, नेक्स्ट जन्म में राजसी और तामसी के गुण के आधार पर वो जो है इनेक्ट करने लगती है ना। तो समझने की बात वो है, बट सत्युग त्रेता में तो ऐसे होता ही नहीं था, वहां तो कुछ नेगेटिविटी ही नहीं थी, है ना। दूसरा जन्म भी लेते थे तो भी वो सुखी भोगते थे, कुछ अपवित्रता नहीं थी। तो वो अंतर है ना। भगवान आके जो वर्षा देता है उसमें हम निरंतर सुख लंबे समय तक भोगते हैं, जहाँ नेगेटिविटी नहीं होती है। और द्वापर कलयुग में जो आत्मा आती है वो कम सुख भोगती है, ठीक है। वो भी हमने देखा था, ज्यादा सुख भोगने वाली आत्माएं ऊपर रहती है, कम सुख भोगने वाली नीचे होती है। बट हर एक आत्मा कहीं भी आए लेकिन चार अवस्था से गुजरती है। वो चार अवस्था कौन सी है? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान, ठीक है। प्योर, सेमी इम्प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है। तो इसलिए हर एक आत्मा को जाना पड़ता है एक्सेप्ट गॉड। भगवान तीनों गुणों से परे है, ठीक है। देव आत्माएं भी होती है, हम अभी हमें बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर होगी, है ना। ये सब मान्यता के सेक्शन में आपको डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी के लिए सिर्फ आपको मेंशन कर रहे हैं कि देवता ही मनुष्य बनते हैं, एक साधारण मनुष्य बनते हैं, वो भी पवित्र से अपवित्र बनते हैं, स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है, ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये सब मान्यता की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे आने वाली है, तो अभी आप धैर्य रखिएगा, ठीक है। बट इस आंसर जो ये जवाब का जो ये प्रश्न का जवाब यस है, ट्रू है, कि देवता ही एक साधारण मनुष्य बनते हैं सतोरजो तमो से गुजरकर, ठीक है। अभी हेल और हेवन इसी धरती पर है ना। हेल और वो तो चार्ट के आधार पर आपको पता है ना। तो हेल में जो है हेवन बन जाता है, हेवन जो है हेल बन जाता है जब मल्टीपल ओपिनियन होता है, बॉडी कॉन्शियस संस्कार की डोमिनेंसी होती है, अज्ञानता होती है, जहाँ हमें आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का सत्य ज्ञान नहीं पता होता है, वो सही है, ठीक है। तो इसी धरती पर, यही धरती में स्वर्ग नरक बनता है, ठीक है। तो अभी चार्ट में से आपको एक दो पॉइंट्स इसमें लिखने को बोला है, आई होप आपने जो है लिखा होगा याद करके, ठीक है। तो अभी हम जो है कहाँ है, कलयुग के अंत में है, क्या वो सही है? हाँ सही है, ठीक है। अभी बहुत लोग आप में से अभी वो जो है कन्विंस नहीं हुए होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी अभी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हमने अभी तक जो है अपने अंदर जो है भर के रखी है। उसमें से एक मान्यता है कि ये सृष्टि चक्र लाखों वर्षों का है, ठीक है। बट हकीकत में ये सृष्टि चक्र सिर्फ 5,000 साल का ही है। वो हम आगे चल के आपको जो है रीजनिंग के साथ जो है प्रूव करेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सृष्टि चक्र लाखों साल का नहीं है, तो 40,000 साल की तो बात ही नहीं आती है ना। बिलियंस ऑफ ईयर्स लॉन्ग नहीं है, इट्स 5,000 ईयर्स ही है ना। उसमें से अभी थोड़ा समय बचा है और इसलिए अभी कलयुग का अंत है, क्योंकि अभी भगवान आए हुए हैं, वही इंडिकेशन है कि ये कलयुग का अंत है और सतयुग की बिगिनिंग है, जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, ठीक है। जहाँ भगवान आके जो है क्या करता है, वसुदेव कुटुंबकम की स्थापना, सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, ठीक है। और ये सत्य कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो ये सत्य है, ट्रू है। हम आत्माएं अपने आप क्या चार्ज हो सकती है कि जनरेटर चाहिए भगवान के रूप में? जनरेटर चाहिए हमें, अपने आप चार्ज नहीं हो सकती है। इसलिए ये ज्ञान लेकर भगवान को पहचानना जरूरी है, भगवान से जुड़ना जरूरी है, योग तभी ही संभव हो सकता है, ठीक है। तो अभी खुशखबरी ये है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। अभी बहुत कम समय है, अभी भगवान प्रत्यक्ष रूप में अवतरित हो चुके इस धरती पर। तो आपको कैसा लगा ये गुड न्यूज सुनकर? अभी ये सत्य है, भगवान के द्वारा बताया जा रहा है ना। आप धीरे धीरे ये कोर्स फिनिश करोगे तो आपको जो है ये फैक्ट रियल लगेगा, है ना, अनुभव के आधार पर। तो क्या आप अभी एक्साइटेड हो भगवान के ज्ञान के आधार पर भगवान को पहचानने के लिए और भगवान से संबंध जोड़ने के लिए, है ना? तो चलिए, है ना, आपकी यात्रा में जो है आप आगे बढ़ो और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। ओम शांति। और आपको जो है, सॉरी, वन मोर थिंग, जो है आपको अभी प्रश्न नहीं पूछने हैं, आप थोड़ा रुकिए, पूरा कोर्स कर लीजिए एक बार, फिर आप जो है प्रश्न पूछिए। आज के सेशन के हिसाब से मैं आपको नहीं बोलूंगी कि अभी आप कोई प्रश्न पूछे,
आज का सेशन, है ना। आगे की जैसे ही आपकी ये स्टडी फिनिश होती है बेसिक एडवांस कोर्स की, आपके सब क्वेश्चन नोट करिए, है ना, जिससे जो है आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको इफेक्टिवली जो है आपके जवाब मिले। तो अभी पूरा कोर्स करके आप एक साथ सब पूछ लीजिए, अभी आप सेव कर लीजिए, तब तक क्या पता कि ऑन द वे आपका सब आंसर्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए ये सेशन के बाद मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप कोई प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है, अनलेस लाइक अगर कुछ टेक्निकल है या फिर कुछ जो अभी शेयर किया गया है उसी में कुछ प्रश्न है, जो अभी शेयर ही नहीं किया गया है उसके रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो उसके लिए मैं बोलूंगी आप जो है आगे तक रुकिए थोड़ा। ठीक है, चलो, ओम शांति।